तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बेसिकली आज 10 तारीख हो गई है, आपका 6 तारीख को आपका रिवाइज रिजल्ट जो प्री का पेंडिंग था वो आ गया है। इस पर क्लासेस आपकी सॉरी वीडियो आपकी पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने स्थान पे नहीं था, बाहर कहीं ट्रैवल कर रहा था, इस चक्कर से आपकी जो क्लास है वो आपकी आ नहीं पाई। 6 तारीख को आपका रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब जिन बच्चों का हो गया है, मतलब सभी का हो गया था, जो 1 मार्क से चीज़ें जो सब बच्चे अंदर हो गए उनके लिए बधाई, ठीक है। तो अब आपको मतलब तैयारी तो आप बेसिकली पहले से कर ही रहे होंगे मेंस की, ठीक है। आप जिन बच्चों का बॉर्डर पे था वो थोड़ा सा इशू उनका रह रहा होगा कन्फर्म चीज़ों को लेके, तो उनका अब हो गया है। तो अब आपको लेके चलना है कि अब आयोग ने भी ये साफ कर दिया है कि आपका जो मेंस बेसिकली होगा वो आपका होगा अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में आयोग बात कर रहा है। तो सीधा हम टू द पॉइंट चलते हैं, ठीक है। रिजल्ट आपका आ गया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस तरीके से आपको जो आगे का प्रोसेस जो अभी 2-3 महीनों का है, 2-2.5 महीनों का बेसिकली उसे आपको करना है, ठीक है। तो इस पर हम ये देखेंगे आपका कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। बातें ये कि आयोग ने कहा है कि अप्रैल में बेसिकली 26 में आपका मेंस होने वाला है, ठीक है। आज तारीख आपकी हो गई है 10 जनवरी, ठीक है। यानी कि फैब का पूरा महीना आपके पास है, मार्च का पूरा महीना आपके पास है, और प्लस 20 दिन आप यहाँ से जोड़ लो। तो टोटल आप अगर देखोगे तो मोटा मोटा 30 60 और 80 दिन आप एक आइडिया लेके चलो, 80 दिन। और इन्हीं में अगर आप डेडलाइन यहाँ पे मानो तो 1 अप्रैल में आप मान के चलो कि 1 अप्रैल से मानो कि आपका मीन्स आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल आयोग के अनुसार, ठीक है। वैसे 1 अप्रैल से पॉसिबल नहीं है, कुछ दिन आपको मिलेंगे उसमें भी, वो आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ये लेके चलो कि आपका जो है 30 मार्च तक आपको जो है पूरा सिलेबस आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है 80 दिनों के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से आपको लेके चलना है वो मैं कुछ पॉइंट आपको रखूंगा। अभी जो आपका ये मेंस एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, तो जो आपका पहले होने वाला था, तो उसके लिए मैंने आपको 68 डेज का प्लान आपको दिया था। कि मैंने कहा था कि मैं 68 दिनों के अंतर्गत क्या है आपका जो ये सिलेबस है बेसिकली वो आपका पूरा कराऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी 60 डेज वाली, कि आपने जब मैंने क्लास आपका शुरू किया था बेसिकली, तो मैंने आपको बताया था कि 68 डेज आपके लेके चला था आपका, कि 68 दिनों के अंतर्गत जो क्या है आपका ये चीज़ हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम मैंने कहा था 68 डेज का, ठीक है। 68 डेज में आपको बोल के चला था। और उसमें भी मैंने क्या किया, लगभग 50 से 52 दिन आपके लगे थे। और इसमें मैंने आपका जो 5 पेपर आपके कहा था, उसमें हिंदी का हो गया, उसमें एसए का हो गया, उसके अलावा एथिक्स का पेपर हो गया, और उत्तराखंड के जो 2 पेपर हैं वो ये मैंने आपके कंप्लीट आपके ख़त्म करवाए थे टू द पॉइंट। इसके अलावा जो बेसिकली आपके जीएस के 3 पेपर थे, 1 2 और 3, इन्हें भी मैंने अच्छे तरीके से किया, एक स्मार्ट तरीके से आपका कवरअप करवाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले क्लासेस भी दी थी कि किन टॉपिक्स के साथ आपको जीएस वाइज जाना है, कि जीएस 1 में आपको किन टॉपिक के साथ जाना है, जीएस 2 में की बात हो, जीएस 3 की बात हो उत्तराखंड को लेके, और एसए को लेके, ठीक है। तो उन्हें आपको लेके चलना था कि किस तरीके से आप अपने जो तैयारी है उससे आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो रही पुरानी बातें। अब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम 68 दिनों के बोल के मैंने 50 52 दिनों में आपका सिलेबस बेसिकली खत्म करवाया था, तो अभी आपके पास क्या है 80 दिन का टाइम आपके पास मिला हुआ है, ठीक है। तो इन 80 दिनों को क्या है आपको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। 80 डेज है, इसमें आपको अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है। किस तरीके से आपको करना है मैं आपको बताऊंगा, उसको हम एक अलग से डेडिकेटेड क्लास में लूंगा। लेकिन अभी जनरल बातें आप समझ लो। जनरल बातें क्या, कि भाई जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिलेबस को लेके, तो सिलेबस आपने अभी तक ख़त्म कर लिया ही होगा, आपने सभी आपने चीज़ें आपकी तैयार हो रखी है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जनवरी में जो होना था बेसिकली, ठीक है, वो पोस्टपोन हो गया था। उसकी तुलना में बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो जनवरी तक आपका तैयार हो गया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आपका अब ये बोल रहा हूँ कि 80 दिन आपके पास हैं, तो 80 दिन में अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो मॉक, बाद में मॉक से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीवाई को, फिर आपका है मॉक टेस्ट, ठीक है। और करंट का जो थोड़ा पोर्शन आपका रह रहा है जी, इन तीनों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। पीवाईक्यू की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी जो 2024 का मेंस हुआ था वो, 21 का जो मेंस हुआ था वो, 16 का जो मेंस हुआ था वो, 12 का जो मेंस हुआ था वो, 4 ये। इसके साथ साथ अभी
यूपी के जो लास्ट एक दो तीन सालों के मेंस आपके पेपर वो आपके हो गए, बीपीएससी के आपका हो गया, इनको आपको लेके चलना है। साथ ही साथ इसमें आपको उत्तराखंड के आपका जो लोअर वाला पोर्शन आपका है, लोअर पीसीस के जो आपके मेंस हुए थे वो, ठीक है। तो पीवाई को आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जितने भी आपके पेपर है 24 के आपके हो गए, 21 वाले, 16 वाले या 12 वाले जितने भी है, इन चारों को तो आपको करके हुए जाना है, ठीक है। तो अगर आप पीवाई को देखोगे तो आपको पर पेपर जो भी बेसिकली उसमें दिया है उनको पर पेपर के हर एक सवाल को आपको सॉल्व करना है। आपको टॉपिक थोड़ा देखने की किन किन टॉपिक से आपके सवाल आपके बनने के चांसेस हैं, कौन कौन से एरियाज पे आपको विशेष रूप से फोकस करना है, तो उनको आपको करना है, स्पेशली पीवाई को, ठीक है। तो नंबर वन आपका पीवाई को 80 दिनों का मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा है मॉक टेस्ट। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। उन मॉक टेस्ट को आपको या तो प्रिंट आउट, उसमें आपको क्या मिलेंगे, पूरी बुकलेट वाले मॉक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें आपको क्या करना है, उन मॉक को आपको करना है प्रिंट, उनके प्रिंट आउट आपको निकाल देने। प्रिंट आउट निकाल देने के बाद आपको बिल्कुल अपने कमरे में जहाँ आप तैयारी करते हो, अपने कमरे में बैठ के बिल्कुल 3 घंटे में उनको खत्म करना है, ठीक है। मतलब पेपर वाइज, मतलब जो आपके मॉक हैं वो आपके पेपर वाइज होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जिस तरीके से आपके होंगे जीएस के, उसी पैटर्न पे आपको 3 घंटे अपने कमरे में बैठ के उनको कंप्लीट आपको हैबिट डालनी है, ठीक है। तो मॉक पे आपको विशेष ध्यान देना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक लिखने हैं, ताकि आपके लिखने की जो हैबिट, बेसिकली आपकी जो राइटिंग आपकी हैबिट है वो आपकी आ जाए, आपकी राइटिंग जो आपका लेखन जो सुधार आपकी हो जाए, और आपको एक हैबिट पड़ जाए चीज़ों को लिखने की, ठीक है। तो मॉक पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा करंट, तो जब करंट की मैंने क्लासेस बेसिकली आपकी दे रखी है, तो जनवरी तक का करंट मैंने आपको जनवरी, नवंबर, दिसंबर तक मैंने आपको करवा रखा है। उसके बाद का जो आपका करंट है, जनवरी का आपका हो गया है, आपका फरवरी का हो गया है, और आप मिड मार्च तक का आपका जो करंट है वो आप थोड़ा सा देख के चले जाना, ठीक है। देखने का इन द सेंस कि आपको थोड़ा करके आप चले जाना, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। पी क्यू आपके हो गए। तो किन बातों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, एक तो पी क्यू पे आपको विशेष ध्यान रखना है, एक आपको मॉक पे आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका करंट, जो आपका 2-3 महीने का बच्चा है लास्ट वाला, वो आपका हो गया, वो आपको लेके चलना है। इसके अलावा क्या करोगे आप, इसके अलावा फिर ये करोगे, हाँ, जो मैंने आपको क्लासेस दी थी, क्लासेस देने के उसमें मैंने आप क्या किया था कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपको क्लास दे रखी है हर एक पेपर की। तो अगर आपने देखोगे, जैसे ये ना कि 76 टॉपिक आपका ये हो गया है, इस तरीके से अगर आप देखोगे आप, ठीक है, 76 क्या हो गया, ठीक है ये। तो अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50 टॉपिक्स, 53 टॉपिक्स आपके एसए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके 76 टॉपिक्स, GS1, GS2, GS जितनी भी है, इन टॉपिक्स आपको विशेष रूप से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो उन पे आपको करते हुए जाना है। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं वो, ठीक है। तो इन 3-4 बातों को आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको लेके चलना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करोगे उतना अच्छी आपकी तैयारी की आपकी होती जाएगी, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में आपको विशेष ध्यान देना भाई, आपको पीआई को भी विशेष ध्यान देना है, मॉक पे आपको विशेष ध्यान देना है, करंट वाला जो पोर्शन आपको 2-3 महीनों का बच रहा है वो आपको देखना है, और ये आपके जो मैंने पेपर वाइज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके करवा रखे हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, ताकि आपकी तैयारी जो है एक अच्छी तैयारी आपकी हो सके एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई डाउट वगैरह आपको है अगर किसी चीज़ को लेके, पेपर वाइज कोई भी सेगमेंट अगर है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपको क्लास देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप तैयारी आपने शुरू कर दी आज से, 6 तारीख से बेसिकली आपके रिजल्ट आने के बाद से, तो आपको इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको पीआई को ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने हैं, मॉक आपको जितने ज़्यादा आप मॉक लिख सकते हो आपको लगाना है, ठीक है। आपको अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ भी रहे हो बेसिकली, तो आपको उसको लिख के पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ने का टाइम गया है, आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, चाहे भक्ति का लो, सूफी का लो, आपको चाहे मंदिर निर्माण कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, कुछ भी हो, उनको आपको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब पढ़ते हुए नहीं रहना, आपको जितना ज़्यादा आप हाथ चलाओगे, आपको हैबिचुअल बनना है अपने लिखने के उस पर, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको डेली बेसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर राइटिंग करनी है। और इसके अलावा जो आपका एसए का पोर्शन है वो आपका हो गया, आपको 2-3 दिन में, हफ्ते में क्या है, 2-3 ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको विशेष ध्यान है। आपको हिंदी का जो आपका पेपर बेसिकली है, तो हिंदी पे आपका जो एक पत्र लेखन वाला जो आपका सेगमेंटेड लेटर वाला है, उन पे आपको विशेष ध्यान है। वो चीज़ ऐसी है कि जहाँ से आपके नंबर जो गेन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी वाला का जो पोर्शन हो गया है, हिंदी में आपका जो आपका ये मुहावरे वगैरह, आपका लोकोक्ति आपका हो गया है, आपका विलोम शब्द ये सब हो गया, आपकी प्रशासनिक शब्दावलियाँ बेसिकली आपकी है, उन पर आपको विशेष ध्यान है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको देख के चलना है भाई।
आपका PYQ, आपका मॉक, करंट, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे हिंदी, इनको आपको लेके चलना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी क्या है एक अच्छी तरीके से आपकी हो जाए, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप कमेंट आप कर सकते हो, मैं उन पर आपको एक क्लास देने की कोशिश आपकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज इतना ही है। हाँ, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी किस तरीके से आपकी बाकी हेल्प कर पाऊँ। बाकी आप बताइएगा किसी कैसी हेल्प आपको चाहिए, आप कमेंट करके आपको बताना होगा, ठीक है। फिर आपको मैं उस तरीके से आपको क्लास देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, तब तक के लिए टाटा बाय।